दिल्ली पुलिस ने एक 2 साल की यासीम कौर को गिरफ्तार किया है। 2 साल की बच्ची को। डर किसे कहते हैं ना, वही सरकार से पूछो। यह सरकार इतनी क्यों डरी वो है, ये तो भाई भगवान ही जानता है। भाई इतना डर भी मतलब किसी ने नहीं देखा होगा जो जितना डर सरकार के मन में है। 2 साल की बच्ची को गिरफ्तार करना कहाँ का न्याय है, ये सभी लोग समझ सकते हैं। भाई 2 साल की बच्ची यार कितनी होता, 2 साल उम्र कितनी होती है। उस बच्ची को तो ये भी नहीं पता होगा कि तेरे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, क्यों गिरफ्तार किया है। क्या ये सरकार साबित कर सकती है 2 साल की बच्ची को क्यों गिरफ्तार किया। वैसे तो ये बोल रहे हैं भाई ये झुकते नहीं, ये नहीं होता, वो नहीं होता। मैं तो मानता नहीं इससे बड़ा डर इस सरकार को किसी चीज़ से होगा। एक 2 साल की बच्ची को भी गिरफ्तार कर लिया इन लोगों ने, इससे बड़ा ऑर्डर क्या होगा इनके मन में। जब ये 2 साल के बच्चों तो कहीं छोड़ रहे हैं, ये चाहते हैं लोगों को डराना, एक मानसिक प्रेशर देना लोगों के ऊपर कि भाई देखो हम ये सब कर सकते हैं, हम इतना वो कर सकते हैं। 2 साल की बच्ची को गिरफ्तार किया, कहीं पर कोई आवाज़ उठेगी उसको दबा देंगे। मतलब कि छोटे छोटे बच्चों से भी डर है इनको, छोटे छोटे बच्चों से भी डर है इनको। ये डर क्या कहलाता भाई, फिर क्या है ये है क्या वो ठेकेदार जो बन के आए थे कि हम बहुत बड़े ठेकेदार हैं इस देश का, ये करें। ये इस देश का बिल्कुल बेड़ा गर्क करके जाएगा। इस्तीफा तो ये देगा, इस देश को भी छोड़ कर जाएगा, लेकिन तब छोड़ कर जाएगा जब यहाँ पर ना कुछ खाने को रहेगा ना कुछ कमाने को रहेगा। इतना अंदाजा लगा लेना। अगर बचाना है तो अभी बचाना है इनसे इस देश को, नहीं तो इस देश को बर्बाद होने में कहीं कोई भी कसर बाकी नहीं है। अगर कुछ बचा हो तो बता देना, जिसके भी मन में कोई सवाल हो ना करके बता देना कि हाँ भाई ये भला कर रहे हैं इनका। आज 100 दिन हो गए किसानों को दिल्ली के चारों तरफ बैठे हुए, आज पूरे 100 दिन हो गए हैं, कहीं कोई सुनवाई हुई है ना ही ये लोग कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे। ये किसानों के हितैषी बन के आए थे, पहली कलम से बोलता था ना ये 2014 में, पहली कलम से स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू होगी। कहाँ गई वो पहली कलम, टूट गई क्या। वैसे तो 10 लाख का पेन रखता अपनी जेब में, उस 10 लाख के पेन से ये साइन नहीं कर सकता कि भाई स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होगी, एमएसपी गारंटी कानून बन गया। या भाई इनको क्या बोले क्या ना बोले, क्या बोलना है इनको। गाली देना भी, गाली की बेइज्जती करना है इनको। गाली तो इनको देनी ही नहीं है, गाली की भी बेइज्जती हो जाएगी। ये वो सत्यानाशी हैं, परजीवी हैं ये, जो दूसरों को खा के जिंदा रहता है। ये पूरे देश को खाएंगे अब, कसर तो कोई छोड़ नहीं रखी है। 80% देश को खा चुके हैं ये, 20% बचा ये किसान मजदूर ये जो बचे हैं ना, ये बचे हैं 20%। अब तुम्हारी खेती नहीं, नज़र तुम्हारी ज़मीन के ऊपर भी है। और दूसरी चीज़, क्यों लड़ रहे हैं पंजाबी इस आंदोलन को, अभी बता देता हूँ उसका मेन रीजन। इनकी नज़र है पंजाब के गुरुद्वारों पे, जो गुरुद्वारों में जो भी चढ़ावाता ना उस पे नज़र है इनकी। मंदिरों पे तो इनका कब्जा है, पूरी आरएसएस का कब्जा। सभी मंदिरों पे घूम कर देख लेना, जहां पर तुम धोख पूजा करने जाते हो ना, सभी मंदिरों पे आरएसएस का कब्जा है। अब ये चाहते हैं गुरुद्वारों पे कब्जा। और सरदार अपने हक के लिए लड़ रहे थे, अब किसान अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, मजदूर अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। सभी को अपने हक के लिए लड़ना पड़ रहा है, सभी को। छोड़ा किसने इनको, सबको रोड पे ला दिया। तो भाई अलग अलग क्यों आ रहे हो, एक साथ मिलकर ही आ जाओ। अगर कदम उठाना है, बड़ा कदम ही उठाना है ना, तो एक साथ आओ तो सही। पहुंचो दिल्ली बॉर्डर पे, बड़ा कदम भी उठा के दिखा देंगे। पहुंचो तो सही, वहां पर अपनी इतनी भीड़ दिखा दो कि आंखें फट जाए पूरी दुनिया की। पूरी दुनिया की नजर भारत के ऊपर है, भारत क्या फैसला लेगा। स्पेन में कानून बन गया किसानों के लिए कि भाई अगर किसानों एमएसपी से नीचे खरीद होगी तो 10 लाख रुपए जुर्माना। स्पेन में आंदोलन कहां पे चल रहा है, भारत में। आंदोलन भारत में, कानून स्पेन में बन गया। 8 तारीख से अमेरिका में शुरू हो जाएगा डिबेट संसद में किसानों के ऊपर, इसी एमएसपी कानून के ऊपर। 3 काले कानून जो आए ना इनके ऊपर, और वहां पर भी कानून बनेगा, किसानों के हक का बनेगा। 1.5 लाख लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, नहीं पता तो आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं। 8 तारीख से अमेरिका की संसद में शुरू है, सिर्फ किसानों के लिए डिबेट होगा, सिर्फ किसानों के लिए। वहां पर भी ये तीनों कानून भी रद्द होंगे, एमएसपी गारंटी कानून भी बनेगा। अब आती है भारत की बात। यहां तो लोकतंत्र ही बचाना मुश्किल हो रहा है, हमारे को हमारा लोकतंत्र बचाना मुश्किल हो रहा है। बचाएं किससे, जिनको चुन के बिठा दिया उनसे बचाना मुश्किल हो रहा है। वो छोड़ ही नहीं रहे कुछ, इतना कुछ इन लोगों ने छोड़ा ही नहीं है कि इसको अपने को जो खुद का बचा हुआ है ना उसको बचाना भी मुश्किल कर दिया इन लोगों ने। और इससे ज्यादा क्या करेंगे ये, इससे ज्यादा कहां तक वो करेंगे ये लोग। हमारे को हमारी जमीन बचाने के लिए लड़ना पड़ रहा है, अपना खुद का आपा बचाने के लिए लड़ना पड़ रहा है। इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी। अगर अभी भी शर्म आती है ना, वो मन की बात करने वाले को एक बार टीवी पर ले आओ और वो जवाब देगा। केंद्र सरकार के अंडर में आती है दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस ने 2 साल की यासीम कौर को क्यों गिरफ्तार किया,
एक बार कोई भी बीजेपी का मंत्री या प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या राष्ट्रपति ही आके बता दे। राष्ट्रपति ने यह भ्रम तो दूर कर दिया ना कि राष्ट्रपति कोई बहुत बड़ा पद होता है। भ्रम सबका दूर हो चुका है। इस देश में कोई पद बड़ा नहीं होता, जिसकी लाठी उसकी भैंस वो बड़ा है। इस देश के अंदर यह साबित हो चुका है। राष्ट्रपति भी बड़ा नहीं है। राष्ट्रपति नीचे जमीन से चल रहा है, रेड कारपेट पर प्रधानमंत्री चल रहा है। वाह रे, हम तो सोच रहे थे अपने देश में सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का होता है। इसने तो उस पद का भी भ्रम दूर कर दिया। कुछ छोड़ा है क्या इस देश के अंदर? कुछ बचा हो ना, किसी को ये चक्कर में हो जो ये नौकरी करने वाले सोचते हैं तुम जनरल बन गया, कर्नल बन गया, ये बन गया, वो बन गया। अपना भ्रम दूर कर लेना। जो राष्ट्रपति, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता राष्ट्रपति, उसका भी भ्रम दूर कर दिया। नहीं, तू भी नीचे है। और क्या भ्रम दूर करना? कुछ बाकी बचा है क्या? मूर्खों को, अंधभक्तों और गधों को तो कोई समझा नहीं सकता भाई। मेरे को तो लगता नहीं इस दुनिया में कोई ऐसा पैदा होगा जो इनको समझा सकेगा। इनका एक इलाज बचा है, ज्यादा चूंच पड़कर इनके कान के ऊपर चेप दो, सीधा सीधा इनके कान पर मारो। इनसे बहसबाजी नहीं करनी है, इनसे बहस करके अपना दिमाग खराब करना है। इनके दो कान के ऊपर सीधा घुमा के, और कोई फालतू इनसे ना बहसबाजी करनी, ना कोई जिद करनी है। इनका इलाज एक ही बचा है, सोशल मीडिया पर आते हैं सीधा ब्लॉक। दिमाग नाम की चीज तो है नहीं, स्कूल में ये कभी गए नहीं, समझेंगे कैसे बात को? ये नहीं मानेंगे किसी की बात को। तो फिर बता रहा हूं भाई, इनसे है ना अपनी बेटी बचाओ, खेती बचाओ, नस्ल बचाओ और फसल बचाओ। इन लोगों से बचा लो, खासकर बीजेपी से और जो इनकी सहयोगी पार्टियां हैं, उनसे ना अपने आप को बचाओ। अभी तक तो पता नहीं क्या क्या बचाना पड़ रहा था, अभी अपने आप को बचाओ। ये इनका नारा ना इन्होंने साबित कर दिया है। अभी आना है, सबको मिलजुल कर आना है। ये मत सोचना कि नहीं मैं फलाना हूं, मैं धकड़ा हूं। सभी अपनी जाति को, धर्म को और इस चीज को भूल के सभी एक साथ खड़े हो जाओ। अब नहीं जगे, जिंदगी भर नहीं जग पाओगे। तुम्हारी आने वाली नस्लें है ना, तुम्हारे को रोएगी बैठ के, रोएगी तुम्हारे को बैठ के। अभी भी अगर किसी की समझ में नहीं आया है, 8 तारीख को, आज है, आज से पूरे 100 दिन हो गए ना। आज है 11 बजे से लेके 4 बजे तक केएमपी जाम है। सभी अपने घरों की छत पे काला झंडा लगाएंगे। 8 तारीख को महिला किसान दिवस मनाया जाएगा भाई। जो महिला दिवस है ना, वो महिला किसान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 8 तारीख को टीकरी के ऊपर पकोड़ा चौक बहादुरगढ़, वहां पर स्टेज तैयार कर दिया गया आपका। वहां पर पहुंच जाना। सभी महिलाओं से खास करके विनती है, जितने ज्यादा संख्या में पहुंच सकते हो वहां पर पहुंचो। आपका ही मंच होगा, आपका ही स्टेज होगा, सब कुछ आपका होगा और आपको ही सुना जाएगा। जो कुछ भी आपके मन में है आप वहां पर बोल सकते हो। बाकी बोलने का तो बचा क्या है? अपनी खुद की महिला को तो अपनी रसोई बचानी मुश्किल हो रही है, रसोई तक बचानी मुश्किल हो रही है। कौन कौन क्या क्या बचाए भाई, बता दो क्या क्या बचा सकते हो उनसे। बेटी बचाओगे, खेती बचाओगे, अपनी नस्लों को बचाओगे, अपनी फसलों को बचाओगे। इतने बड़े लुटेरे बिठा दिए हैं, इन लुटेरे का कोई इलाज नहीं बचा है। एक ही इलाज बचा है, वो सबको पता है इलाज क्या होता है। हरियाणा, पंजाब, यूपी वालों को बताने की जरूरत नहीं। तो इलाज क्या है? ऐसा है ना, दो कारण लातो भूत कभी बातों से नहीं मानते। लास्ट इलाज ये ही बचा है इनका। अब अगर ये इलाज करने की मन में है तो आओ और अपनी भीड़ दिखा दो, हम आगे हैं, अब बताओ क्या इलाज करना। 100 दिन हो गए हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। अगर सुनवाई करवानी है तो भाई अपना एक इलाज बचता है। जहां पर ये लोग बैठते हैं ना, उस जगह में अपनी खेती शुरू कर दो। वहां पर किसान बैठो और अपनी खेती शुरू कर दो। सबको पता वो जगह कौन सी है। जगह वो किसान और जवान की है। इनके बाप की बपोती नहीं कि संसद इनकी है। संसद में बिठाए थे इसलिए ताकि जनता की भावनाओं को समझ सके, इसलिए नहीं बिठाए थे। जनता का सब कुछ बेच देंगे ये लोग। अभी बची है सिर्फ एक संसद बची है। अपनी संसद पे कब्जा करो और इनको आउट करो भाई यहाँ से। जब तक ये आउट नहीं होंगे ना, तब तक आप अपना कुछ भी नहीं कर पाओगे। इतना ध्यान दे लेना, अब नहीं तो कभी नहीं। आना है नहीं आना है वो आप लोगों की मर्जी है। जो भी करना है फैसला आप लोगों को करना है। अच्छा लगे शेयर करे या शेयर टू ग्रुप करे, जो करना आपको करना। नहीं तो भाई अपनी आवाज उठानी है। आवाज नहीं उठानी है, अब कुछ करके दिखाना है। आवाज तो बहुत उठा ली यार, 100 दिन से किसान बैठे ना, ये भी अपनी आवाज उठा रहे हैं। कितनी शांति से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। शांति का असर ही नहीं होता अगलों पे, क्योंकि इनको शांति तो पसंद ही नहीं ना। खूनी राजनीति इनको पसंद है, खूनी राजनीति पसंद है। जवानों की हत्याएं करवा के ये जाके कुर्सी पे बैठे हैं। नहीं तो करवा दो उस पुलवामा की जांच। फिर बता रहा हूं मैं इस चीज का, वो पुलवामा की जांच करवा दो। नहीं तुम्हारे प्रधानमंत्री का हाथ मिले ना तो बता देना, जाके करवा दो उसकी पुलवामा की जांच। फिर बता रहा हूं ये चीज में क्यों नहीं हुई जांच उसकी आज तक उस पुलवामा मामले की। अंबानी के घर के बाहर 2 किलो किसी ने आरडीएक्स रख दिया, रख दे ही पकड़ लिया। ये सीबीआई ये नहीं पकड़ पाई। 300 केजी आरडीएक्स और कितने कई 100 जवान शहीद हो गए, वो पकड़ नहीं पाई आज तक। कहाँ है हमारे देश का लोकतंत्र? कहीं बचा है क्या? ना ही बचा है और ना ही बचने देंगे ये बड़वे। इतना बता दिया है। अगर आपके मन में है तो देख लेना, नहीं मन में है तो वो भी देख लेना। नहीं तो अपना आराम से सो जाओ भाई। क्यों ज्यादा वो करते हो? ज्यादा शोर करने की जरूरत है नहीं। फिर
राम राम भाई, सभी को जुड़ना है, पेज रहा है, इसके ऊपर फोन नंबर है, आप फोन कर सकते हो, बता देना किसके मन में क्या है। अब नहीं है भाई ये कि सुनते रहेंगे या कुछ करते रहेंगे, बहुत हो लिया शांति के साथ, अब नहीं है। कुछ करना है तो ग्राउंड के ऊपर आना पड़ेगा, सबको जमीन पे आकर करना पड़ेगा। खाली सोशल मीडिया से इससे कुछ नहीं होता है। जमीन पर आने का दम हो तो आ जाना, नहीं तो फिर खाली है ना वो मत करा करो सोशल मीडिया के ऊपर, ये करेंगे हम वो करेंगे, कुछ नहीं करना है। तुम अपने घर में पड़े पड़े करोगे, फिर आना है मिलना है, वहीं मिलूंगा टिकरी बॉर्डर पे, आ जाना मिल लेना भाई। जिस भाई तक भी बात पहुंचती है वहां पे बैठ कर अपनी बता देना क्या सलाह है, क्या करना चाहिए। हो सकता है कोई ऐसी चीज भाई किसी बच्चे के मन में भी आ जाए, भाई बड़े के मन में ना हो, तो बता सकते हो। आपकी राय का बिल्कुल खुले दिल से स्वागत है, बिल्कुल खुले दिल से स्वागत है। बाकी आगे आपकी मर्जी है, करना है कुछ बचाना है नहीं बचाना है, या सब कुछ इनको बेचने के लिए देना है, वो आपके ऊपर है।